हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मौजूद होंगे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है अपशिष्ट प्रबंधन, चैप्टर 10। ठीक है, कोर्स कोड BE 181। इसमें जो है हम लोग MCQ डिस्कस करेंगे। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बाकी बस 6 ही MCQ है। मैंने सोचा है कि आज आप लोगों को मैं पहले MCQ ही डिस्कस करा दूं, क्योंकि आप लोग वीडियोस नहीं देखते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है इतनी मेहनत के बावजूद। इसलिए मैं आप लोगों से क्या कहूँ, कुछ कह तो नहीं सकता हूँ। एंड एक्चुअली मुझे जो है हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, इस वजह से दोस्तों मुझे हिंदी को जो है कॉपी पे लिख के ही आप लोगों को बताना पड़ता है। इस बात के लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ और आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। हम लोग आज सबसे पहले MCQ डिस्कस करेंगे, उसके बाद छोटा सा टॉपिक है उसको डिस्कस करके चैप्टर और वीडियो दोनों को क्लोज करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि संकटदायी अपशिष्ट का उपचार जो है कितने तरीके से होता है। ठीक है, तो वास्तविक रूप में संकटदायी अपशिष्ट का उपचार ऑप्शन के हिसाब से 5 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 1 दिया गया है। तो वास्तविक रूप में जो है संकटदायी अपशिष्ट का जो उपचार है वो 5 तरीकों से होता है। ठीक है, और वो 5 तरीके कौन कौन से हैं संकटदायी अपशिष्ट के उपचार के? वो हैं भौतिक उपचार पहला, दूसरा रासायनिक उपचार, तीसरा जैविक उपचार, चौथा ठोसीकरण और पांचवा भस्मीकरण। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं भौतिक उपचार के अंतर्गत वो आता है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि किसी अपशिष्ट को टंकी में, गड्ढे में अपशिष्ट को भंडारित करते हैं। ठीक है, और फिर उसको सही उस अपशिष्ट को सड़ाने गलाने का प्रयास करते हैं ताकि वो पर्यावरण हितैषी हो जाए। और फिर या फिर क्या करते हैं, टंकियों में जो अपशिष्ट होते हैं उसको रखने के बाद टंकियों में जो है उसका उपचार कर उसको पृथक कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, अब है हमने बात करी भौतिक उपचार की, हम लोग बात करते हैं रासायनिक उपचार की। रासायनिक उपचार के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कि कोई अपशिष्ट मान लिया जाए कि अम्लीय हो गया है या क्षारीय हो गया, तो हम लोग उसको उदासीन बना देते हैं। तो इस तरह के जो उपचार होते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि रासायनिक जो भी अपशिष्ट होते हैं, रासायनिक संकटदायी अपशिष्ट, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं और फिर उसको साफ सुथरा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जैविक उपचार कैसे करते हैं। अर्थात जैविक उपचार में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपशिष्टों को सड़ा गला देते हैं और इस तरह से उसे हम लोग उसका जो हम लोग नाश कर देते हैं, उसका खात्मा कर देते हैं। इस तरह से जो है जैविक उपचार किया जाता है। अब है ठोसीकरण। ठोसीकरण के अंतर्गत क्या होता है कि हम लोग अपशिष्टों को मिट्टी में भर देते हैं। इस तरह से लैंड फिलिंग प्रक्रिया से अपशिष्ट जो है खत्म भी हो जाते हैं और मिट्टी के अंदर वो जमा होने के पश्चात बड़े बड़े गड्ढे भी भर जाते हैं। अब है भस्मीकरण। अब हम लोग अपशिष्टों को जला देते हैं। तो इस तरह से जो है संकटदायी अपशिष्ट के उपचार के 5 तरीके हैं। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को टॉपिक इसी क्वेश्चंस के अंदर ही डिस्कस करवा दूं। ठीक है, देखिए मैंने पिछले वीडियो में जो है अपशिष्ट न्यूनीकरण के तरीके को डिस्कस नहीं किया था, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका भी एनालिसिस यहीं पे हो जाएगा। देखिए अपशिष्ट न्यूनीकरण के मुख्यतः 3 तरीके हैं। अपशिष्ट न्यूनीकरण का मतलब है अपशिष्ट को कम करना। तो 3 तरीकों में आता है। पहला प्रक्रिया परिवर्तन, अर्थात हम क्या करें कि अपनी जो पुरानी प्रक्रिया है उसको बदल दें और फिर एक नई प्रक्रिया का निर्माण करें जिससे कि अपशिष्ट जो है कम से कम सह उत्पाद के रूप में हम लोगों के सामने आए। अब है दूसरा अपशिष्ट सांद्रता। अपशिष्ट सांद्रता के अंतर्गत क्या होता है कि जहां बहुत सारे अपशिष्ट जमा हो जाते हैं, हम लोग उसको कम कर दें, उसको कम करके अलग थलग करके हम लोग क्या करें, उसकी मात्रा को कम कर दें। तीसरा और अंतिम तरीका है अपशिष्ट पृथक्करण। अर्थात जैसे कि कोई सह उत्पाद है, किसी उत्पाद के अंतर्गत अपशिष्ट मतलब जो बेकार चीजें और उपयोगी चीजें, दोनों ही चीजें आ जाती है। तो हम लोग क्या करें कि उपयोगी चीजों को निकाल ले और अनुपयोगी अपशिष्ट को निकाल कर फेंक दे। ठीक है, और जो उपयोगी चीजें हैं उनका जो है इस्तेमाल हम लोग अपशिष्ट से निकाल कर खुद के लिए कर ले। ठीक है, तो हमने 7 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। अब 8वां नंबर क्वेश्चन है कि लैंड फिलिंग किस तरह के अपशिष्ट उपचार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी मैंने इसकी चर्चा कर ली है। पहला है भस्मीकरण, दूसरा है ठोसीकरण और सी जो है ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ठोसीकरण। अर्थात लैंड फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो ठोसीकरण के अंतर्गत आती है। ठोसीकरण क्यों, तो इसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। एक्चुअली होता क्या है कि लैंड फिलिंग का अर्थ होता है भूमि भरना, और भूमि भरण में क्या होता है, जहाँ बड़े बड़े गड्ढे होते हैं वहां पर अपशिष्टों को प्लास्टिक के
तहों में, प्लास्टिक में डालकर बड़े बड़े तहों में क्या करते हैं हम लोग कि मिट्टी के गड्ढे में डाल देते हैं। गड्ढे में डालने के पश्चात फिर एक लेयर पहले प्लास्टिक की तहे में जो अपशिष्ट है उसको डालते हैं, फिर एक लेयर मिट्टी डालते हैं, फिर उसके ऊपर अपशिष्टों को डालते हैं प्लास्टिक में डालकर, फिर उसके ऊपर मिट्टी को डालते हैं। इस तरह से क्या होता है कि वो गड्ढा भी भर जाता है और अंतिम की जो मिट्टी होती है अच्छी लेयर वाली उसको हम लोग डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर क्या करते हैं प्लेग्राउंड, खेल का मैदान, फिर पार्क इन सब चीज़ों का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरह से जो ठोसीकरण की प्रक्रिया है अर्थात मिट्टी को ठोस कर दिया जाता है, इस वजह से इसका नाम है ठोसीकरण। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कितने तरीके हैं। ऑप्शन ए है 4, बी है 2, सी है 1, डी है डी कोई नहीं। देखिए एक्चुअली दोस्तों अपशिष्ट जो है ठोस अपशिष्ट उसके प्रबंधन के मुख्यतः 4 तरीके हैं। अब वो कौन कौन से तरीके हैं उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। एक्चुअली अपशिष्ट प्रबंधन के जो निम्न 4 तरीके हैं वो हैं कच्चे और ठोस अपशिष्ट की मात्राओं में कमी। कच्चे माल जो है अर्थात अगर हम लोग कच्चा माल कम लेंगे, किसी भी उत्पाद के निर्माण के लिए सबसे उपयोगी सबसे पहली और प्रथम चीज होती है कच्चा माल। अगर हम लोग कच्चा माल कम लें, कम मात्रा में उत्पादन करें, जरूरत भर में उत्पादन करें तो ठोस अपशिष्ट जो है वो कम स्वतः ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन हो जाएगा। दूसरा, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्उपयोग अर्थात जो अपशिष्ट हम लोगों के सह उत्पाद के रूप में निकलते हैं हम लोग उसका क्या करें फिर से इस्तेमाल करें, उसको पुनः से उपयोगी बनाकर। अब पदार्थों की पुनः प्राप्ति क्या करें कि हम लोगों ने जो उत्पाद बनाया है अब हम लोग उसका क्या करें कि उसे किसी भी तरह से उसको प्राप्त करें अर्थात पुनः से प्राप्त करें, ताकि अब जब एक ही उत्पाद बार बार अलग अलग करके नहीं बनेगा तो अपशिष्ट नहीं आएंगे। अगर हम लोग उसी का पुनः चक्रण करते रहें उसी उत्पाद का तो क्या होगा कि अपशिष्ट जो है कम आएगा। जैसे मैं बात कर लेता हूँ सबसे सामान्य सा उदाहरण पेपर का। देखा होगा आप, अगर हम लोग क्या करें कि पेपर को लिख करके एक बार फेंक दे और फिर इसका अगर रिसाइकलिंग ना किया जाए तो बहुत सारे पेपर जो है नए नए पेपर बनेंगे और फिर क्या होगा कि पर्यावरण को भी नुकसान करेगा। अगर हम लोग यही क्या करें कि इस लिखे हुए पेपर को हम लोग फिर से रिसाइकल करके साफ सुथरा करके क्या करें कि इसका पुनः से इस्तेमाल करें लिखने के लिए तो वो अच्छा होगा। ठीक है, अब है चौथा नंबर ऊर्जा की पुनः प्राप्ति। अब हम लोग जो ऊर्जा हम लोग खपत करते हैं किसी भी उत्पाद को बनाने में उस ऊर्जा का को पुनः हम लोग प्राप्त करें अर्थात उसका भी पुनः चक्रण करते रहे तो ठोस अपशिष्ट का अच्छे से प्रबंधन हो जाएगा। हमारा अगला डिस्कशन का टॉपिक है कि जमीन के नीचे हानिकारक पदार्थ के निस्तारण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है लैंडफिल निस्तारण, बी भूमिवरण, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसकी चर्चा मैंने अभी अभी जस्ट करी है। लैंडफिल में क्या होता है कि तह तह में मिट्टी गड्ढों में जो है प्लास्टिक में अपशिष्टों को डालकर मिट्टी डालकर क्या होता है प्लेग्राउंड, पार्क इत्यादि का निर्माण किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लैंडफिल निस्तारण। उसी का हिंदी अर्थ है भूमिवरण। अर्थात ए और बी दोनों सही है, इट मीन्स कि हमारा सी ऑप्शन जो है परफेक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि अपशिष्ट उत्पादों को जलाना क्या कहलाता है। ऑप्शन है भूमिवरण, भस्मीकरण, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर होने वाला दोस्तों वो है भस्मीकरण। अर्थात भस्मीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं अपशिष्ट जो होते हैं, जितने भी गंदगियां अपशिष्ट होते हैं जो बेकार होते हैं उसको हम लोग जला देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इस वीडियो का, वो ये है कि खानों में अपशिष्ट निस्तारण क्या कहलाता है। ऑप्शन है भूमिभरण, बी भस्मीकरण, सी भूमिगत निस्तारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होने वाला है खानों में जो अपशिष्ट निस्तारण होता है उसे हम लोग कहते हैं भूमिगत निस्तारण। ठीक है, भूमिगत निस्तारण अब होता क्या है कि ये भूमिभरण से अलग है। ठीक है, अब कैसे अलग है, भूमिभरण में हम लोग क्या करते हैं गड्ढों में अपशिष्टों को डालते हैं तो वो जो है क्या कहलाता है लैंडफिल निस्तारण या भूमिभरण निस्तारण। ठीक है, किंतु खान जो होते हैं खदान जहाँ से कोयले निकलते हैं और फिर बहुत सारे जो धातु अधातु निकलते हैं तो बहुत बड़े बड़े खान हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि उसमें बहुत सारी चीजें समा सकते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है कि उस गड्ढों में उस खानों में जो अपशिष्ट का निस्तारण किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं भूमिगत निस्तारण। ठीक है, एक्चुअली आज के वीडियो में जो है बस इतना सा ही क्वेश्चन था और इतना छोटा सा ही ये टॉपिक था। नीचे उत्तरमाला दी गई है, आप लोग क्वेश्चन देख लेना, आंसर्स भी देख लेना। एंड मैं थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक इसमें बता देता हूँ। लगभग सारी बातों को तो मैंने समझा ही दिया है, बता ही दिया आप लोगों को। छोटी सी टॉपिक है और वो ये है कि निस्तारण के प्रचलित तरीके क्या क्या है, अर्थात जो हम लोग अपशिष्ट का निस्तारण करते हैं अभी वर्तमान में इसके क्या क्या प्रचलित तरीके हैं। तो सबसे पहले है कि नगर
नगर के कचरे के साथ निस्तारण, नदी के संस्तरों और तटों पर निस्तारण, और खुले गड्ढों में जलाना, निचले क्षेत्रों, नदमुखों और सागरों में निस्तारण। एक्चुअली अभी जो निस्तारण के प्रचलित तरीके हैं वो है नगर के कचरे का निस्तारण अगर नदियों के आसपास कर दिया जाए या कहीं पे भी खुली जगहों में कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर नदी के संस्तरों और तटों पर निस्तारण। और अभी क्या होता है कि अभी जो अपशिष्टों का निस्तारण, अपशिष्टों को जो बहा दिया जाता है नदी के तट पर या फिर संस्तरों के पास, ये थोड़ा नुकसानदेह है, नहीं करना चाहिए। और फिर खुले गड्ढों में जला दिया जाता है, जो भी कचरे होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, उसको खुले गड्ढों में ही जला दिया जाता है, ठीक है। अब है निचले क्षेत्र, नदमुखों और सागरों में निस्तारण। अब निचले क्षेत्र जो भी होते हैं, गड्ढे वाले क्षेत्र, मतलब ढालनुमा क्षेत्र, उस क्षेत्रों में फिर नदमुखों में और फिर सागरों में जो है अपशिष्टों का निस्तारण कर दिया जाता है। अब है लास्ट वाला टॉपिक, वो है कि अनुपयुक्त अपशिष्ट निस्तारण के प्रभाव क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अनुपयुक्त अपशिष्ट निस्तारण का सबसे खतरनाक प्रभाव यह है कि वह मिट्टी और भूजल को संदूषित करता है, अर्थात प्रदूषित करता है, मिट्टी को भी खराब करता है और फिर भूमि में जो जल मौजूद है, भूगर्भिक जल, जिसकी चर्चा मैंने आप लोगों से पहले भी करी थी, भूमिगत जल, उसको ये लोग ये जो अपशिष्ट है क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा एंड प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो देखिए ताकि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम अच्छे से जा सके। और ज़्यादा नहीं, इसके और 5, 4, 5, 6 वीडियो ही आएंगे, आप लोग चिंता ना करें, ज़्यादा वीडियोज़ मैं नहीं देने वाला हूँ इस पर, ठीक है।